क्लास चैप्टर 2 में हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना। आज हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ 1 से 10 तक यानी 1 to 10 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रॉब्लम। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यूज का एक रेंज होता है, उस रेंज की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे यहां साइन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, सॉरी, तो साइन इनवर्स का आउटपुट रेंज, हम जो रेंज की बात कर रहे हैं वो इसके वैल्यू का रेंज होता है, जो होता है -90 डिग्री यानी π/2 से +π/2। जिसे डिग्री में लिखे तो -90 डिग्री से +90 डिग्री, पूरा क्लोज इंटरवल। यानी कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स में अगर रहा तो उसका वैल्यू इससे बाहर कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए वैल्यू को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमें प्रॉब्लम दिया गया है कि साइन इनवर्स -½ का वैल्यू बताइए क्या होगा। क्या है? साइन इनवर्स -½ यहां पर इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर साइन इनवर्स को निगेटिव इनपुट मिले, मान लेते हैं निगेटिव इनपुट है, तो फॉर्मूला कहता है कि आप माइनस को बाहर लिख सकते हो और केवल x यहां रह जाएगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम माइनस को बाहर ले लेंगे और यहां हमें केवल 1/2 मिलेगा। अब देखिए इसके वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, हम खुद से पूछेंगे। ठीक है, क्या है? खुद से पूछेंगे। क्या पूछेंगे भाई? कि साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, और जो जवाब आएगा, जो इस रेंज में से आएगा, वही हमारा आंसर होगा। यानी साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू या इस तरह का कोई भी वैल्यू निकालना हो तो हम खुद से यही प्रश्न करेंगे। साइन दिया है तो साइन इन कितना डिग्री 1/2 होता है, यही साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कहलाएगा। तो 10th के आइडिया से, 11 के आइडिया से जरा याद कीजिए कि साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो जवाब है 30 डिग्री। आप 30 डिग्री लिखिए और रेडियन में लिखना है तो π/6। याद रखेंगे कि पाई रेडियन, रेडियन को c लिखते हैं, बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख के 6 से डिवाइड कीजिए, 30 डिग्री मिल जाएगा। कोशिश करना है कि पाई के रूप में ही आंसर दें। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन मिल गया। ये एक तरीका हुआ इसे सॉल्व करने का। इसका दूसरा तरीका है सेकंड मेथड, जरा इसको भी देख लेना होगा। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसे पहले हमें मान लेना होता है कि चलिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा है। देन अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स दिया है तो इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में बदलेंगे, और जैसे ही हम ट्रिगोनोमेट्री में जाते हैं तो इनपुट आउटपुट बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स का इनपुट है -1/2 और आउटपुट है थीटा। जैसे ट्रिगो में जाएंगे तो इनपुट बन जाएगा थीटा और आउटपुट हो जाएगा -1/2। उल्टा हो जाता है क्योंकि इनवर्स का यही काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू -1/2 है और हमें आंसर इसी रेंज में निकालना, इससे बाहर नहीं। इसे और ढंग से समझने के लिए हम क्वाड्रेंट्स की मदद ले लें। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारा एंगल 90 डिग्री -90 डिग्री से +90 डिग्री है। जरा लाइन, नंबर लाइन पे समझिए। यहाँ -90 डिग्री
से प्लस 90 डिग्री के बीच जीरो होता है, जो इसे दो इक्वल भाग में बांटता है। जीरो के बाद सारे एंगल पॉजिटिव और जीरो के पहले सारे एंगल नेगेटिव होते हैं 0 डिग्री के। तो 0 से 90 डिग्री कहाँ होगा भैया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, और 0 से -90 डिग्री तो उल्टा जाना होगा आपको, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यानी साइन इनवर्स का वैल्यू हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा, थर्ड और सेकंड में नहीं होगा, सेकंड थर्ड में नहीं होगा कभी भी। यहाँ साइन का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और वैल्यू कैसे होगा, यहाँ जो भी एंगल मिले उसका नेगेटिव एंगल यहाँ होता है, वही इस क्वाड्रेंट में दिए गए इनवर्स का के लिए वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन का वैल्यू भाई -1/2 है, यानी नेगेटिव है। डेफिनेटली यहाँ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिंस थीटा मस्ट बिलोंग टू -90 डिग्री से +90 डिग्री, बट साइन थीटा क्या है हमारा, नेगेटिव वैल्यू है। सो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसलिए थीटा का वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री से 0 के बीच में ही आएगा। अब उसका वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए रफ पे कैसे करते हैं। साइन का वैल्यू -1/2 है, तो हम 1/2 ले लेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे, और पता कीजिए साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री यानी π/6। तो यहां से एंगल मिला π/6, यही है अल्फा। अल्फा मिल गया तो बस माइनस लगा दीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, इस साइन थीटा बराबर साइन एंगल लिखेंगे -π/6, क्योंकि +π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और हमें आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल निकालकर माइनस लगा देंगे। इसलिए दैट इंप्लाइज कि थीटा बराबर हमें -π/6 मिला, और थीटा यहाँ मान रखा है हमने, यहाँ देख लीजिए क्या है, साइन इनवर्स -1/2, और जो कि -π/6 होगा। ये रहा जवाब। ठीक, चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स पूछा गया है कि √3/2 कितना होगा। कॉस इनवर्स √3/2, तो इसका प्रिंसिपल रेंज जो होता है, प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं इसको, वो क्या है, कॉस के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 से पाई, ये कहलाता है प्रिंसिपल ब्रांच फॉर इनवर्टिबिलिटी। अब यहां फिर से क्वेश्चन का जवाब चाहिए भैया कि क्या जवाब आएगा। ये इनवर्स का वैल्यू हमेशा एंगल होता है, इनवर्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो खुद से पूछिए कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो जवाब है 30 डिग्री, और रेडियन में लिखिए तो π/6। यह इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर रेंज से बाहर गया तो गलत हो जाएगा। 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच ही होता है, इसलिए ये जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा रास्ता, मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, देन त्रिगो में बदलिए, तो कॉस थीटा बराबर √3/2 कैसे बदलना है, पहले क्वेश्चन में हमने समझाया। ये पॉजिटिव वैल्यू, अच्छा 0 से पाई, देखिए 0 से पाई लेता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट को, यहाँ कॉस पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस का पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा वो अल्फा कहलाएगा, और सेकेंड में रहता तो पाई माइनस अल्फा जवाब होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, तो कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री, तो ऐसे लिखेंगे इसको कॉस 30 डिग्री यानी π/6। इसलिए थीटा बराबर दैट इंप्लाइज थीटा बराबर π/6 आया, और थीटा बराबर हमने माना है कॉस इनवर्स √3/2, और ये आ गया π/6 जवाब। पहला में भी हमें यही मिला, और इस प्रकार हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉसेक 2। कॉसेक का प्रिंसिपल ब्रांच देख लिया जाए जरा। कॉसेक का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, लेकिन एक एंगल यहां से हमें एलिमिनेट करना होता है, गैप करना होता है, और वो है 0, क्योंकि कॉसेक 0 अनडिफाइंड होता है। इसी में से इसका आंसर होना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं, फिर से पूछिए खुद से कॉसेक कितना डिग्री 2 होता है। अगर नहीं पता चले तो साइन के बारे में पूछ ले, साइन कितना डिग्री, इसका उल्टा 1/2 होता है।
2 का उल्टा 1/2, ये कॉसेक है तो ये साइन होगा, तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? 30 डिग्री। तो कॉसेक का ये वैल्यू 30 डिग्री के लिए है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री यानी π/6 हो गया। दूसरे रास्ते से जाएं, मानना पड़ेगा कॉसेक इनवर्स, सेकेंड मेथड है ये, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा बोलिए, देन कॉसेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। जो रेंज दिया है 0 को छोड़कर फर्स्ट क्वाड्रेंट केवल और फोर्थ क्वाड्रेंट केवल, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कॉसेक का पॉजिटिव वैल्यू आया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में रहता तो माइनस अल्फा। तो खुद यहाँ कॉसेक थीटा 2 है, तो कॉसेक कितना डिग्री 2 होता है? 30 डिग्री। तो यहाँ बगल में कॉसेक के साथ लिख देंगे 30 डिग्री। दैट इंप्लाइज थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री यानी π/6, और थीटा की जगह ये ऊपर वाला लिख दे जिसे माने हैं, और जो वैल्यू हमें चाहिए था वो यहाँ दिख रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 π/6 के बराबर होता है। नेक्स्ट, tan -√3, tan का प्रिंसिपल ब्रांच होता है, सॉरी ओपन इंटरवल, यानी -90 डिग्री नहीं लेना है, +90 डिग्री नहीं लेना है, बल्कि इनके बीच जो भी एंगल आए वो ले सकते हैं। तो कैसे जवाब देंगे? -√3, ये जो इंटरवल है वो बता रहा है कि 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर और माइनस के लिए नीचे। यहाँ tan पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ अल्फा और यहाँ माइनस अल्फा आंसर होता है। तो जब भी ये नेगेटिव वैल्यू हो तो पहले पॉजिटिव वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसी से का नेगेटिव ले लेते हैं। तो खुद से पूछिए, √3 लीजिए, और tan कितना डिग्री √3 होता है? तो 60 डिग्री यानी π/3। तो यहाँ अल्फा मिल गया, π/3 इसी का नेगेटिव ले लेंगे। तो कह रहा है कि tan इनवर्स -√3 कितना होगा? तो π/3 का नेगेटिव -π/3, ये हो जाएगा। सेकेंड मेथड से जाएं, मानना पड़ेगा लेट क्या कि tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा है, तो जाकर हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि tan थीटा यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में √3। अभी अभी देखा हमने कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ नेगेटिव यहाँ होता है, अल्फा निकाल लीजिए, ये है π/3 मिला है हमें, तो माइनस अल्फा हो जाएगा -π/3, चूंकि नेगेटिव वैल्यू है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि tan थीटा बराबर tan -π/3, दैट इंप्लाइज थीटा बराबर क्या, एंगल क्या दिख रहा है? -π/3, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 3, और इसलिए tan थीटा की जगह, ये थीटा की जगह tan इनवर्स -√3 लिख दे, तो -π/3 ये जवाब। नेक्स्ट, cos इनवर्स -हाफ, सोल्यूशन पहला तरीका देखते हैं। cos इनवर्स -हाफ, cos का प्रिंसिपल ब्रांच बताया मैंने 0 से पाई यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। यहाँ पर निगेटिव एंगल है, तो निगेटिव एंगल जब भी हो, निगेटिव इनपुट, सॉरी निगेटिव इनपुट पहले भी था, उसमें हम काम कर सकते थे आसानी से। कैसे हम देखेंगे यहाँ पर, अगर cos में निगेटिव इनपुट हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स -x की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये पाई बाहर आ जाएगा और x cos इनवर्स x यानी 1/2 बचेगा। आप खुद से पूछे cos कितना डिग्री 1/2 होता है? तो cos कितना डिग्री के लिए होता है? 60 डिग्री के लिए, यानी π/3। सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, 3 माइनस पाई 2π/3 यानी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है। आप अगर दूसरे रास्ते से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वही मानिए, मान लीजिए कि cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा है, ये लेट कर लीजिए, तो जाकर cos थीटा बराबर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में -1/2, जो इंटरवल है वो 0 से पाई, फर्स्ट और सेकेंड है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू अल्फा है तो नेगेटिव वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए पता करते हैं, 1/2 cos कितना डिग्री के लिए? cos 60 डिग्री, अभी ऊपर देखा हमने, तो अल्फा मिल गया 60 डिग्री, π/3, पाई में से घटा देंगे -1/2 मिल जाएगा,
तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस अल्फा यानी पाई बाई 3। दैट इंप्लाइज कि थीटा बराबर मिल गया हमें पाई माइनस पाई बाई 3। ये कॉस थीटा की जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स -1/2 और ये सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई बाई। इससे पहले जो निगेटिव इनपुट वाले थे इनको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड देख लीजिए कि tan इनवर्स -√3 है। फॉर्मूला होता है अगर tan को निगेटिव इनपुट दें तो यहाँ माइनस सीधे बाहर लिख आ जाता है। तो यहाँ माइनस बाहर ले लीजिए tan इनवर्स √3 और खुद से पूछिए tan कितना डिग्री √3 होता है तो जवाब मिलेगा 60 डिग्री यानी पाई/3। ये रहा जवाब -पाई/3। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, फिर से आया, प्रिंसिपल ब्रांच में जवाब देना है। दिया है tan इनवर्स -1। अभी फॉर्मूला बताया मैंने कि tan इनवर्स को अगर निगेटिव इनपुट दें तो माइनस सीधे बाहर आता है, उस हिसाब से चला जाए तो माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा और खुद से पूछे tan कितना डिग्री 1 होता है तो 45 डिग्री यानी पाई/4। ये हो गया सेकेंड मेथड। मान लीजिए कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा है, तो tan थीटा इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएंगे। ये रहे tan का जो रेंज होता है वो 0 से पाई और 0 से -पाई, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ अल्फा है तो यहाँ माइनस अल्फा आंसर होगा। तो पहले +1 के लिए पता करते हैं tan कितना डिग्री 1 होता है 45 यानी पाई/4। तो अल्फा मिल गया पाई/4 तो ये बन जाएगा -पाई/4। तो यहाँ हमें लिखना होगा कैसे लिखते हैं, -1 की जगह tan -पाई/4 निगेटिव के लिए माइनस वाला, पॉजिटिव के लिए प्लस वाला। तो थीटा बराबर आ गया -पाई/4 और इस प्रकार से थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स -1 जो -पाई/4 थे। आगे ये रहा सेक का, सेक इनवर्स 2/√3। सेक का जो प्रिंसिपल रेंज चलता है वो 0 से पाई और एक एंगल हटता है वो है 90 डिग्री, क्योंकि उस पर वो अनडिफाइंड होता है। यहाँ खुद से पूछना है सेक कितना डिग्री 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री यानी पाई/6 बराबर इतना होता है। सेकेंड मेथड, सेकेंड रास्ते से चले मानकर लेट सेक इनवर्स 2/√3 है बराबर थीटा, तो सेक थीटा बन जाएगा 2/√3। सेक का इंटरवल 0 से पाई/2 को छोड़कर, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अल्फा यहाँ पाई माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला की तरह है, ध्यान रखें। तो पॉजिटिव वैल्यू अल्फा ही होगा। सेक कितना डिग्री होता है 2/√3 तो 30 डिग्री यानी पाई/6। दैट इंप्लाइज थीटा हमें मिल गया पाई/6। इसलिए थीटा की जगह लिख देंगे जो माने हैं ऊपर सेक इनवर्स 2/√3 और ये आया पाई/6 इसमें। नेक्स्ट cot√3 सॉल्यूशन देखते हैं। कॉट के लिए जो रेंज होता है ओपन इंटरवल, ये इससे बाहर नहीं जा सकता। कॉट इनवर्स √3 यानी खुद से पूछे कॉट कितना डिग्री √3 होता है तो 30 डिग्री यानी पाई/6 जो इस रेंज में सही है। सेकेंड मेथड, मान लीजिए कॉट √3 बराबर थीटा, देन कॉट थीटा बराबर आ जाएगा √3। जो इंटरवल दिया है वो 0 छोड़कर पाई छोड़कर बीच में यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। ये पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कॉट यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव के लिए अल्फा नेगेटिव के लिए पाई माइनस अल्फा एंगल लिखेंगे। हमारे पास यहाँ कॉट का पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए अल्फा होगा। पूछिए कॉट कितना डिग्री भाई √3 होता है तो 30 डिग्री पाई/6। इससे हमें थीटा मिल गया पाई/6।
अब थीटा को वापस कर देंगे जो ऊपर माने हैं, तो cot इनवर्स √3 बराबर मिल गया π/6। ये जवाब है। नेक्स्ट, कॉस फिर से निगेटिव एंगल के लिए आ रहा है यहाँ। कॉस इनवर्स -1/√2। अब फॉर्मूला हमने आपको समझाया था कि कॉस को अगर निगेटिव इनपुट दिया जाए तो पाई के साथ माइनस बाहर लिखते हैं और कॉस वापस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स इनपुट 1/√2। खुद से पूछे कॉस कितना डिग्री 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री यानी π/4। सॉल्व कीजिए 3π/4। अगर हम सेकेंड रास्ते से चलें, दूसरे रास्ते से, तो मानकर चलना पड़ेगा कॉस इनवर्स -1/√2 जो कि थीटा मानेंगे, तो जाकर ट्रिगो फॉर्मेट में कॉस थीटा बराबर -1/√2। क्वाड्रेंट से हमें इसकी जानकारी बढ़िया से मिलती है। ये फर्स्ट के लिए, फोर्थ के लिए कॉस यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है तो पाई माइनस अल्फा फॉर्मूला होता है, उसको प्रयोग करेंगे अल्फा निकालने के बाद। तो इसके लिए 1/√2 पूछेंगे। कॉस कितना डिग्री 1/√2 है, तो कॉस 45 डिग्री यानी π/4। अल्फा मिल गया, वही यहाँ रखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर कॉस π/4 माइनस अल्फा यानी π/4। पाई माइनस अल्फा तो π/4 लिख देंगे। इससे हमें थीटा मिल गया पाई माइनस π/4। सॉल्व करने पर 3π/4 और थीटा की जगह वापस कर देंगे जो माने हैं क्या, कॉस इनवर्स -1/√2, और ये जवाब है 3π/4। ठीक, इस प्रकार हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन को ध्यान से देखें और कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।